38 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया हुआ है 8 लाख रुपया, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 72,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 10%। अच्छा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस पे, सेल्स पे दिया हुआ है या कॉस्ट पे दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं, तो मान के चलेगा सेल्स पे जब कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अपना फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री तो दिया हुआ है यहाँ पे 72,000, यहाँ पे नीचे 72,000 तो आ ही जाएगा, ऊपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, बट यहाँ पे क्या दे दिया, सेल्स दे दिया और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया, तो ठीक है, सेल्स में से हम लोग अगर प्रॉफिट माइनस कर दे तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल्स दिया हुआ 8 लाख रुपया, प्रॉफिट कितना है 10%, 10% 8 लाख का 10% हो गया 80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 7,20,000, तो यहाँ पे 7,20,000 बैठा तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया, ग्रॉस लॉस दे दिया 5%, ये क्या होगा, सिंपल सा बात है देखो। अच्छा अपना प्रॉफिट कैसे निकलता है, सिंपल सा बात है, अपना प्रॉफिट इसलिए निकलता है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने से अपना प्रॉफिट निकल जाता है। मान लो कि 100 रुपये का सामान है और 80 रुपये का सामान है, 100 रुपये में बेच दिया तो अपना 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, सिंपल सा बात है। अब उसी चीज़ को अगर ऐसे ले लो, 80 रुपये का सामान है, अगर हम लोग 60 रुपये में बेच दिया, 60 रुपीज़ में बेच दिया, तब अपना लॉस हो जाएगा -20 रुपये का, है कि नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था। अच्छा सेल्स तो दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ है 16 लाख, ठीक है, तो 16 लाख यहाँ पे आ गया। ग्रॉस लॉस कितना बोल दिया 5%, 16 लाख का 5% कितना हो गया, अच्छा 10% हो जाता है 1,60,000, है ना, 80,000 हो जाएगा, इसका मतलब लॉस है अपना 80,000 का लॉस है, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये माइनस में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरफ चला जाएगा, 80,000 इस तरफ चला जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 16,80,000, ठीक है ना। मतलब 16,80,000 का सामान था, हम लोग बेच दिया 16 लाख में, तभी जाके अपना 80,000 का लॉस, है कि नहीं। तो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,80,000 आ गया, 16,80,000 लिख दिया। एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000, 2,20,000, ठीक है, 16,80,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000, 7.64, ठीक है ना। आसाम ट्रेड कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, इफ इट सेल्स गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सबसे ईजी है। पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दे दिया, तो 8 यहाँ लिख दो जो दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ भी नहीं दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही रहने दो यहाँ पे। एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 8 लाख आ गया। हम लोग अब निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, और इफ इट सेल्स गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो कॉस्ट है, ये है कॉस्ट, बट प्रॉफिट क्या बोला है 20% ऑन सेल्स। अगर 20% ऑन कॉस्ट देता तो कॉस्ट का तो वैल्यू है, ये अपना डायरेक्ट प्रॉफिट निकल जाता। तो जो चीज़ दिया हुआ है ना उसको एज्यूम करके चलो 100, क्या दिया हुआ है प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स एज्यूम कर लो 100, तब कॉस्ट कितना निकल जाएगा 80, तब जाके प्रॉफिट कितना होगा 20, तभी तो 20% निकल गया प्रॉफिट का ऑन सेल्स पे, ठीक है। हम लोग क्या निकालना, फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा अगर अपना कॉस्ट होता है 80 तो अपना प्रॉफिट कितना होता है 20 रुपया। अगर अपना कॉस्ट है 8 लाख रुपया तो प्रॉफिट कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 8 लाख, ठीक है। 1 जीरो कटा 1 जीरो कटा
यहाँ से 8 कटा, यहाँ से 10,000 हो गया, तो हो गया 2 लाख रुपया। ठीक है ना। हम लोग क्या एज्यूम लिया, जो दिया हुआ है उसको एज्यूम करके चलो 100। अगर यहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट रहता क्वेश्चन में तो हम लोग कॉस्ट को एज्यूम कर लेता 100। ये एक ट्रिक है, याद रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे 20% ऑन सेल्स दिया, सेल्स को एज्यूम कर लो 100, प्रॉफिट दिया हुआ ही है, कॉस्ट भी निकल जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ से हम लोग क्या लेगा, निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। और वैल्यू किसका दिया हुआ है, कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है। तो लिखिएगा कॉस्ट अगर 80 है तो प्रॉफिट है 20, कॉस्ट अगर 8 लाख रुपया तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स है 1,80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 2,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कैसे करेगा ये, देखो सबसे पहले तो रेट फॉर्मूला लिख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिया हुआ, तो यहाँ पे बिठा दो 3। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बोला, 2,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। और गुड्स कैसे सोल्व किया है, 20% ऑन कॉस्ट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल्स, तो वैसे ही वापस निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा क्या दिया हुआ है, 20% ऑन कॉस्ट, तो हम लोग अब एज्यूम क्या करेगा, 20% ऑन कॉस्ट, तो हम लोग एज्यूम करेगा कॉस्ट को 100 रुपया, प्रॉफिट ले लेगा इसका 20% मतलब 20, तो सेलिंग प्राइस अपना हो गया 120। ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ठीक है ना। और सेल्स भी दिया हुआ है, अगर अपना सेलिंग प्राइस होता है 120 तो अपना कॉस्ट होता है 100। अगर अपना सेलिंग प्राइस होता है, सेल्स होता है 1,80,000 ना, 1,80,000, तो कॉस्ट कितना होगा, 100/120 इंटू 1,80,000। सिंपल सा बात है ना। अब निकाल लेते हैं इसको कैलकुलेशन, 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 1,80,000, 1.5 लाख रुपया आ गया। ठीक है। ये 1.5 लाख क्या हुआ, कॉस्ट है ना। तो ये भी बैठा दो, 1,50,000 बैठा दिया, और नीचे में एवरेज इन्वेंट्री ऊपर नीचे आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आया, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आया 50,000। ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50,000 आया। ठीक है। 2 उस तरफ चला जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 2,000 ज़्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। कौन सा ज़्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस 3,000, 2 है क्या, अच्छा 2,000, क्लोजिंग स्टॉक प्लस 2,000, इसका वैल्यू आ गया, फिर प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख। तो 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 98,000। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला, 49,000, और ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 49,000 प्लस 2,000, जो हो जाएगा 51,000। ठीक है। समझ गया, 49,000, 51,000। 42 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया 2 लाख रुपया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया 8 टाइम्स, स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। फिर से लिख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना बोला है, 8 टाइम्स बोला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 2 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 8, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना निकला, 2 लाख का 25,000। ठीक है। समझ गया।
अब एवरेज इन्वेंट्री को कैसे लिख सकता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25,000. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये आ रहा है कि स्टॉक एट द बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक जो है इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड. तो इसको ऐसे लिख सकता है ना, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कि मान के चलो अगर क्लोजिंग स्टॉक है अपना 10,000 तो अपना ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 25,000. अब इसमें भी एक बात है, देखो क्वेश्चन में एक ट्रिक आ सकता है, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. पहला, ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा आ सकता है ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक. ये दोनों में फर्क है. ठीक है, क्या फर्क है? ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, सॉरी, अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है तो ओपनिंग स्टॉक होगा 15,000. डायरेक्ट इसका 1.5. और इसमें क्या बोला है? अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है तो ओपनिंग स्टॉक होगा 10,000 प्लस 1.5 टाइम्स. 10,000 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ 10,000, 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक. समझ गया दोनों के बीच में फर्क, या कोई डाउट है? बस क्या फर्क आ रहा है? ये मोर का फर्क आ रहा है. ठीक है ना, तो अगर ओपनिंग स्टॉक 1.5 टाइम्स बोला है तो सीधा सा बात है क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 टाइम्स कर दिया. ठीक है, और अगर मोर बोला है तो वो बीच में प्लस आ गया, 1.5 प्लस आ गया. ठीक है, कोई डाउट अदर? ठीक है, तो लेट क्लोजिंग स्टॉक x, ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? x प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ x, इसका मतलब 2.5x. ठीक है, 2.5, ये 1 है ना यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. ओपनिंग स्टॉक कितना? 2.5x, 2.5x प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? x लिया, इज इक्वल टू 50,000. दिस इम्प्लाइज 3.5x इज इक्वल टू 50,000. x का वैल्यू कितना आएगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 3.5 कितना है? 14286 पकड़ लो, 14286. अच्छा, x क्या लिया था? क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 14286 है ना, 14286 इंटू 2.5, 35715. ठीक है, थ्री फाइव सेवन वन फोर 14286. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मतलब सेल्स निकालना है, एवरेज स्टॉक दे दिया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स बोल दिया, सेलिंग प्राइस 20% एवो कॉस्ट, तो सबसे ज़्यादा ईजी है. अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर बोल रहे हो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल दो, ये बात एक ही है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री. स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना बोल दिया? 6 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऊपर में सेम ही रहेगा. एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 60,000, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000. अच्छा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या बोला? 20% अबव कॉस्ट, 20% से ज़्यादा में बेच रहा है जितना कॉस्ट है, तो सिंपल सा बात है. तो प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितना निकलेगा? 3,60,000 इंटू 20% है ना, कितना आया? 3,60,000 इंटू 20%, 72,000. तो 72,000 एक तो निकल गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा क्या निकालना है? सेल्स निकालना है. सिंपल सा बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड कर लो तो सेल्स निकल जाएगा. तो सेल्स हो जाता है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड प्लस प्रॉफिट.
तो 3,60,000 प्लस 72,000 कितना आ जाएगा? 360 43 243 4,32,000 इस 4,32,000 ठीक है, 4,32,000 और ये 72,000 आ गया। कैलकुलेट करंट एसेट करंट रेशियो ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल दिया 4 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री सिंस द बिगनिंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे दिया, उसके ऊपर 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर बोल दिया, तो प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा, सिंपल सा बात है ना। तो प्रॉफिट निकलेगा 20% ऑफ 1,50,000, तो 30,000 का प्रॉफिट आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करो, तो सेल्स कितना है 1,50,000 माइनस प्रॉफिट 30,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 1,20,000। ये तो इजी है। करंट लायबिलिटीज दे दिया, ठीक है, क्विक रेशियो बोल दिया इतना। चलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लेता, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स बोल दिया? 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाला है यहाँ पे कितना 1,20,000, 1,20,000 निकाल लिया, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना है? एवरेज इन्वेंट्री दिया ही नहीं है, ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री रहने दो, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आया 30,000। एवरेज इन्वेंट्री को क्या लिखेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30,000, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 60,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। कौन सा ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है? क्वेश्चन में क्या बोला है? इन्वेंट्री एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 इज इक्वल टू 60,000। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये मिला के क्लोजिंग स्टॉक हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 20,000, उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो गया 40,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 20,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल गया 40,000। खत्म, निकल गया। हम लोग को निकालना क्या है यहाँ? ये नहीं निकालना, हम लोग को निकालना करंट एसेट और करंट रेशियो, ठीक है। अब उसके लिए देखो, करंट रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट लायबिलिटीज दो दे दिया 60,000, बट ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, तो नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता ना। अच्छा क्विक रेशियो दिया हुआ है, चलो क्विक रेशियो तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो में वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 इज इक्वल टू क्विक एसेट को क्विक एसेट रहने तो करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है 60,000, हाँ, तो 60,000 इस तरफ चला जाएगा, तो क्विक एसेट कितना निकला 48,000। तो वी नो करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस स्टॉक, है ना। तो क्विक एसेट का वैल्यू निकल गया 48,000, स्टॉक का वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक लेगा 40,000, ठीक है। कितना निकल गया ये 88,000 निकल गया। तो करंट रेशियो भी निकल जाएगा, करंट रेशियो कितना होगा 88,000 डिवाइडेड बाई 60,000, ठीक है ना। $88,000 डिवाइडेड बाई 60,000 आगे, ठीक है। एक जगह से फिगर निकाल के दूसरा जगह डालेगा, फिर दूसरा जगह से फिगर निकाल के तीसरा जगह डालेगा। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन net credit sales and average account receivable and indicates the relationship between two variables. This ratio is also known as debtor velocity. In simple words, it indicates the number of times an average debtor are turned over during the year. It is calculated as under debtor turnover ratio. अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या किया था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, नीचे में एवरेज सब में ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुम लोग को क्या बोला? इन्वेंट्री और दूसरा टर्नओवर, बट टर्नओवर तो यहाँ पे लिया नहीं, यहाँ पे क्या लिया? कॉस्ट, ठीक है। और इन्वेंट्री भी यहाँ पे नीचे एवरेज ले लिया,
ठीक है। अब डेटर टर्नओवर रेशियो में एक तो क्या है डेटर और दूसरा है टर्नओवर, तो नीचे में आ जाएगा एवरेज डेटर, ठीक है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2, जैसे अपना एवरेज इन्वेंट्री किया था। अच्छा, डेटर जो है वो किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड, कॉस्ट से तो रिलेटेड है ही नहीं, तो यहाँ पे ऊपर में वो आ जाएगा सेल्स, ठीक है। हाँ, इसमें कॉस्ट नहीं लेगा, इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम लोग कॉस्ट लिया था, क्योंकि इन्वेंट्री रिलेटेड टू होता है कॉस्ट में, बट जो डेटर होता है वो रिलेटेड टू होता है सेल्स, इसलिए हम लोग सेल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट सेल्स, कितना क्रेडिट सेल्स है डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, ठीक है। तो एवरेज डेटर क्या होगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, दोनों तो बात एक ही है, बिल्स रिसीवेबल तो डेटर से ही मिलना है, तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नोट where the figure of both opening and closing balances of debtor are not given, that is only one amount of debtor is given, the average should not be ascertained, वही मान के चलेगा कि वही एवरेज है, ठीक है। आ जाओ 45, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स कितना बोल दिया 8,35,000, रिटर्न इनवर्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, ठीक है। डेटर ओपनिंग डेटर कितना बोल दिया 30,000, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग बोल दिया 10,000, ठीक है। डेटर्स क्लोजिंग में बोल दिया 50,000, बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग में बोल दिया 20,000, ठीक है। तो पहले तो हम लोग निकालेगा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, मतलब एवरेज डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ओपनिंग डेटर कितना है 30,000 और बिल्स रिसीवेबल कितना 10, 30 और 10 लिख दिया, क्लोजिंग में कितना है 50 और 20, 50 और 20 लिख दिया डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितना निकला 55, ठीक है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, जितना क्रेडिट सेल्स है वो माइनस रिटर्न इनवर्ड, तो 8,35,000 में 10,000 रिटर्न इनवर्ड किया, 8,25,000 आ गया। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा 8,25,000 डिवाइडेड बाई 55,000, 15 टाइम्स, ठीक है। 46, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स कितना बोल दिया। अच्छा, यहाँ पे टोटल सेल्स बोला है, क्रेडिट सेल्स नहीं दिया हुआ, पहले तुम लोग को क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल क्या बोला 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितना टोटल सेल्स है उसका 20% कैश है, तो 80% क्या हुआ क्रेडिट, ठीक है। तो अपने निकल जाएगा क्रेडिट सेल। डेटर ओपनिंग दिया हुआ है, डेटर क्लोजिंग भी दिया हुआ है, एवरेज भी निकल जाएगा, इजी है, कर लेगा होमवर्क। अच्छा 47 नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। डेटर टर्नओवर रेशियो दे दिया 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल दिया 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 20%, और क्लोजिंग डेटर पर 20% मोर देन ओपनिंग। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ भी नहीं लिखा है कि क्रेडिट सेल या कैश सेल, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हाँ, तो सारा मान के चलो क्रेडिट ही है, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए सेल्स, तो सिंपल सा बात है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, 20% मतलब ये ऑन सेल्स लेगा, तो सेम वही मेथड लगाओ। अगर अपना सेल्स है 100, ठीक है, नहीं सेल्स नहीं, हाँ, अगर अपना सेल्स हम लोग 100 लें तो प्रॉफिट होगा अपना 20, तो कॉस्ट कितना होना चाहिए 80, तो अगर अपना कॉस्ट है 80 तो अपना सेल्स कितना है 100, अगर अपना कॉस्ट है 7,20,000 तो सेल्स कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 7,20,000, मतलब कि हो गया 9 लाख रुपया, ठीक है। सेल्स निकल गया है ना। क्लोजिंग डेटर पर 20,000 मोर देन द बिगनिंग। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बोल दिया 33% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स आ गया था ना, हाँ, सेल्स अपना निकला कितना 9 लाख रुपए, ये टोटल सेल्स है, मतलब कैश प्लस क्रेडिट है, ठीक है ना। अब नीचे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो कैश सेल्स है 33% है क्रेडिट का, जितना कैश सेल है, ठीक है, वो 1/3 है क्रेडिट का, ठीक है।
तो जो कैश सेल है वो दिया हुआ है 1/33.33%, मतलब 130 हो गया, ठीक है, ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है। तो लेट क्रेडिट सेल ए सेल्स बी एक्स ले लो, ठीक है। तो कैश सेल कितना होगा 1/3x, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिला के टोटल सेल्स होता है। अच्छा, टोटल सेल्स का अपना वैल्यू कितना निकला, टोटल सेल्स अपना निकला था 9 लाख रुपया, निकला कि नहीं निकला था। तो इस टोटल सेल्स मतलब कैश सेल्स, कैश प्लस क्रेडिट मिला के कितना हुआ 9 लाख रुपया, हुआ कि नहीं हुआ। तो x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 9 लाख रुपया आया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर में 4x/3 इज इक्वल टू 9 लाख रुपया, ठीक है। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 3x प्लस 1x, हाँ। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 9 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 6,75,000, ठीक है। अच्छा, हम लोग x किसको लिया था, क्रेडिट सेल को, ठीक है। तो क्रेडिट सेल अपना कितना निकला 6,75,000, तो कैश सेल भी निकल जाएगा, या तो इसका 1/3 कर लो या 9 लाख से माइनस कर लो, बात एक ही बराबर है। तो 2,25,000 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया 9 लाख माइनस 6,75,000, दूसरा 1/3 इंटू 6,75,000, वैल्यू यही आना है, ठीक है। निकल गया। अब अपना क्रेडिट सेल्स भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है क्वेश्चन में, डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो लिख लो, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स बोला हुआ है 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स निकला 6,75,000 डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर कितना हुआ 6,75,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया 6,75,000 डिवाइड बाई 4, 168,750, ठीक है। तो अपना एवरेज डेटर आ गया 1,68,750। एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 168,750, ठीक है। तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू कितना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, 337,500, 337,500, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्लोजिंग डेटर जो है 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग से, ठीक है। तो ओपनिंग को ओपनिंग ही रहने दो, क्लोजिंग को लिखो ओपनिंग डेटर प्लस 20,000 इज इक्वल टू 3,37,500, ठीक है। इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग डेटर, ये 20,000 उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3,17,500 आ जाएगा। तो ओपनिंग डेटर कितना आ जाएगा माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 2, 158,750, 158,750, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर कितना आ जाएगा 20,000 बढ़ा तो इसमें 178,750, ठीक है ना। वन 158,750, 158,750, ठीक है।